यह कहानी नहीं, एक हकीकत है। हर किसी की जिंदगी में वो एक इंसान जरूर आता है जो पहले बहुत पास होता है, फिर अचानक दूर जाने लगता है। पहले वही तुम्हें हर पल याद करता था, अब वही तुमसे बचने की वजह ढूंढने लगा है। तुम सोचते रह जाते हो, आखिर ऐसा क्या बदल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर रिश्ते टूटते नहीं, बस एक इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे मरने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, वो जो तुमसे दूर जा रहा है वो एक दिन खुद उसी रास्ते से वापस आता है जब तुम वो इंसान बन जाते हो जिससे दूर रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे दूरी बनाने वाला खुद नज़दीक आने पर मजबूर होता है, कैसे उसकी साइकोलॉजी को उलट दो, कैसे अपने साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से उसे वहीं लौटने पर मजबूर कर दो जहां से वह चला गया था। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई इंसान अचानक कोल्ड नहीं हो जाता, वो सिर्फ यह देखता है कि तुम उसके बिना टूटते हो या और मजबूत बनते हो, और जब तुम मजबूत बनने लगते हो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पायु 69 चैनल। तो वही इंसान जो तुम्हें नज़रअंदाज करता था अब तुम्हारी ओर खींचने लगता है, डर से, क्यूरियोसिटी से और अट्रैक्शन से। यह वीडियो सिर्फ दिल के जख्म भरने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वो माइंडसेट देगा जिससे तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा बदला बन जाएगी, और तुम्हारी प्रेजेंस इतनी गहरी हो जाएगी कि जिसने दूरी बनाई थी वही अब नज़दीकी की भीख मांगेगा। चलो शुरू करते हैं। दूरी बनाने वाला खुद नज़दीक आने पर मजबूर होगा। बस ये 6 खास तरकीब अपनाइए। पार्ट 1, जब दूरी उसकी थी लेकिन असर तुम्हारे बदलने का पड़ा। शुरुआत हमेशा एक जैसी होती है। वो पहले दिन भर बात करता था, हर छोटी बात पर हंसता था, हर पल में तुम्हें शामिल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगता है। पहले जवाब मिनटों में आता था, अब घंटों में आने लगा है। पहले कहाँ हो पूछने पर खुशी होती थी, अब वही सवाल उसे परेशान करने लगता है। और तुम सोचते हो शायद तुम ही कुछ ज्यादा करने लगे हो, शायद तुम ही भारी पड़ने लगे हो, लेकिन असल में वो नहीं। रिश्ते की ऊर्जा बदल चुकी होती है। वो इंसान अब तुम्हें ग्रांटेड लेने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वह कितना भी दूर जाए तुम वहीं खड़े रहोगे, इंतजार में, उम्मीद में, बेचैनी में। यहीं पर होता है पहली बड़ी गलती। तुम उसकी दूरी को चेस से भरने लगते हो। वो पीछे हटता है और तुम 2 कदम आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यह वही जगह है जहां खेल पलट सकता है अगर तुम ठहर सको, क्योंकि जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही वह वैलिडेटेशन महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, जबकि असली सच्चाई यह है, ज़रूरत की जगह अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ले ले तो वही इंसान जो दूर जा रहा था वो खुद लौट कर आने की कोशिश करता है। तुम्हें समझना होगा, कभी कभी दूरी कोई पनिशमेंट नहीं होती, वह एक मौका होता है अपने आप को बदलने का, अपनी एनर्जी वापस खींचने का, और उसे एहसास कराने का कि तुम्हारा वैल्यू उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जब तुम खुद को बदलने लगते हो तो एनर्जी भी बदलती है। अब वो जब तुम्हें देखता है तो उसे वो इंसान नहीं दिखता जो पहले रोता था, बल्कि वो देखता है किसी ऐसे को जो अब शांत है, फोकस्ड है और उससे ज़्यादा खुद में कंप्लीट है। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारा डिस्टेंस उसे उसकी जगह दिखाता है। वो सोचता था तुम्हारे बिना भी सब वैसा रहेगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे एहसास दिलाती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वो नीड नहीं, बल्कि बस एक चैप्टर था जो ख़त्म हो चुका है। और इंसान की फितरत होती है, जिसे खोने का डर लगता है वही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खींचती है। जब तुम अब उसकी तरफ बढ़ना बंद करते हो वो खुद सोचने लगता है, क्या यह सच में अब मुझसे आगे बढ़ गया है? क्या यह अब मुझे भूल रहा है? क्या मैं अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? यह सवाल ही उसकी बेचैनी की शुरुआत है। वो खुद के अंदर उस कमी को महसूस करने लगता है जो तुम्हारे जाने से बनी थी। तुम्हारा अब ना लिखना, ना पूछना, ना कुछ जताना उसके लिए सबसे बड़ा मिरर बन जाता है, क्योंकि अब उसे पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा होना उसकी कंफर्ट था और तुम्हारा ना होना उसकी सज़ा। पार्ट 1 का सार यही है। अगर वह दूर चला गया है तो उसे चस मत करो, बस अपनी एनर्जी खुद में लगाओ। क्योंकि जब तुम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि उसकी दूरी भी तुम्हें नहीं हिलाती, तो वही दूरी उसके लिए तुम्हारी अट्रैक्शन बन जाती है। याद रखो, जो तुमसे दूर गया है उसे साइलेंस नहीं, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ेगा। वो खुद वो दिन याद करेगा जब तुमने उसके लिए सब कुछ किया था, और अब वही देखेगा कि तुम बिना उसके और भी मजबूत बन चुके हो। पार्ट 2 में जानेंगे कैसे अपने बिहेवियर में सल चेंजेस लाकर तुम उसे वापस तुम्हारी ओर खींच सकते हो, बिना एक शब्द बोले। पार्ट 2, जब तुम्हारा बदलाव उसे अपनी गलती दिखाने लगता है। वो जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करता था अब वही तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन यह जादू किसी रिवेंज से नहीं होता,
यह होता है ट्रांसफॉर्मेशन से। जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले तुम्हारा रिएक्शन बदलता है। पहले वो तुम्हें हर्ट करता था और तुम इमोशनल होकर जवाब देते थे। अब वो वही गलती दोहराएगा और तुम बस शांत रहोगे। वो समझेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हर बात पर एक्सप्लेनेशन देते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। पहले तुम हर साइलेंस में बेचैन होते थे, अब तुम हर साइलेंस में खुद को समझने लगते हो। यह फर्क उसे भीतर तक हिला देता है, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे अटेंशन की, तुम्हारे कंसर्न की, तुम्हारी अर्जेंसी की। और अब वही चीज़ें जब गायब हो जाती हैं तो उसकी ईगो को चोट लगती है। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है, पहले तो ये हर बात पर समझाता था, अब इतना काम क्यों है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई और है जिसने इसका ध्यान खींच लिया है? तुम्हारी खामोशी और बदलाव उसके माइंड में हजारों सवाल छोड़ जाते हैं और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज की तरफ खींचता है जो उसे समझ नहीं आती। यही मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच है। मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। जब तुम प्रिडिक्टेबल हो तो वह आराम में है, लेकिन जब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो वो डरता है, वो सोचता है, वो घबराता है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं है। अब उसे वो वर्जन दिखाओ जो पहले कभी नहीं देखा था। वो तुम्हें देखकर हैरान हो कि यह वही है जो मेरे लिए रोया करता था, यह वही है जो मुझसे बात करने के लिए बेचैन रहता था। अब तुम अपनी जिंदगी में इतने इंग्रोस्ड रहो कि वह चाहे जितनी कोशिश करे उसे तुम्हारा एक हिस्सा भी ना मिल पाए। याद रखो, तुम्हारा साइलेंस तभी असर करेगा जब उसके पीछे एक ग्रोथ की एनर्जी हो। अगर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो स्ट्रांग बनने का तो वह समझ जाएगा, लेकिन अगर तुम सच में बदल रहे हो, अगर तुम अपनी जिंदगी, अपनी गोल्स, अपने पीस को महत्व दे रहे हो, तो वो तुम्हारी एनर्जी को महसूस करेगा। अब तुम वही इंसान नहीं जो वैलिडेशन चाहता था, अब तुम वो हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता है। अब तुम उसे इम्प्रेस करने नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने में लगे हो, और यही इम्प्रूवमेंट उसे मिरर दिखाता है। वो देखता है कि तुम्हारी आईज में अब गिल्ट नहीं, क्लैरिटी है। तुम्हारे वर्ड्स में अब नीली नहीं, मैच्योरिटी है। तुम्हारे वाइब में अब डेस्पिरेशन नहीं, डोमिनेंस है। अब जब वह तुम्हें दूर से देखता है तो उसे अपनी गलती का वजन महसूस होता है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि तुम्हारे बिना भी सब वैसा रहेगा, पर अब उसे समझ आता है कि तुम्हारे बिना तो वह खुद अधूरा है। वो इंटरनली खुद से लड़ने लगता है। वो सोचता है कि क्या वो वापस जा सकता है, क्या अब भी कोई मौका है, लेकिन अब उसके अंदर वो डर बस चुका है कि शायद तुम अब लौटोगे ही नहीं। पार्ट 2 का असली संदेश यही है। अगर तुम्हें किसी ने दूर किया है तो उसे चस मत करो, मिरर बन जाओ। तुम्हारा बदलना उसकी सबसे गहरी सजा है, क्योंकि एक वक्त था जब वह तुम्हारे ऊपर हंसता था, अब वही तुम्हारे चेंज को देखकर खामोश रह जाएगा। पार्ट 3 में जानेंगे कैसे तुम्हारी साइलेंस और स्टेबिलिटी उसे वापस तुम्हारे करीब आने पर मजबूर करती है, और वह खुद बोलेगा, काश मैंने इसे खोया ना होता। पार्ट 3 जब तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक अजीब सी शांति आ चुकी है। ना कोई झगड़ा, ना कोई समझाने की कोशिश, ना किसी को कुछ साबित करने का जुनून, बस एक ठहराव, और यही ठहराव उसे अंदर तक हिला देता है। क्योंकि पहले वह तुम्हारे रिएक्शंस पर जीता था। जब भी वह तुम्हें नज़रअंदाज करता, तुम्हारा जवाब उसे ताकत देता था। जब तुम परेशान होकर कुछ कहते, वो खुद को सुपीरियर महसूस करता था। लेकिन अब जब तुम कुछ नहीं कहते, वो उस पावर से वंचित हो गया है जो उसे तुम्हारे पेन से मिलती थी। तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए टॉर्चर बन चुकी है। वो सोचता है, पहले तो यह मेरे एक मैसेज पर टूट पड़ता था, अब जवाब तक नहीं देता। पहले तो इसने मेरी हर बात में इंटरेस्ट दिखाया, अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और यहीं से उसका अहंकार कमज़ोर होने लगता है। वो खुद अपने बनाए इल्यूजन में गिरने लगता है। तुम्हारी खामोशी एक आईना है जो उसे दिखा रही है कि वो कितना गलत था। तुम्हारी डिस्टेंस अब उसे उसकी कीमत याद दिला रही है। पहले तुम उसे प्रायोरिटी देते थे, अब वह तुम्हारी एब्सेंस को फील करने लगा है। और इंसान को तब सबसे ज़्यादा चोट लगती है जब वह महसूस करता है कि जिसकी आदत थी वो अब उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं। अब वह तुम्हें बार बार याद करता है, लेकिन ईगो उसे रोक लेती है। वो हर दिन खुद से कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हर रात वो खुद से झूठ बोलते बोलते थक जाता है। वो तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करता है, तुम्हारे फ्रेंड्स से इनडायरेक्टली अपडेट्स लेता है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसे डर है कहीं वह तुम्हारे सामने कमज़ोर ना पड़ जाए। वो तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है, क्योंकि उसे अब कंट्रोल नहीं रहा। पहले वो तुम्हारे मूड से खेलता था, अब तुम्हारा कार्डनेस उसके माइंड से खेल रहा है। वो जितना तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी एब्सेंस उतनी ही गहराई से उसे चुभेगी। तुम्हारी खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है। वो लाउड नहीं होती, लेकिन असरदार होती है।
वो कुछ कहती नहीं लेकिन सब महसूस करा देती है। वो किसी को ब्लेम नहीं करती, बस उसके भीतर गिल्ट जगाती है। यही वो मोड़ है जहाँ पावर शिफ्ट होता है। अब रिश्ते की डोर उसके हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब वो तुम्हारी साइलेंस को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तुम कुछ कहो, लेकिन अब तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुम्हारा फोकस अब खुद पर है। तुम अपने गोल्स, अपनी शांति, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में खोए हो, और वही एनर्जी अब उसे तुम्हारी ओर खींच रही है। वो देखता है कि तुम बिना उसके और बेहतर हो गए हो। वो देखता है कि तुम अब खुश दिखते हो, और यह बात उसे अंदर तक जला देती है, क्योंकि उसे लगा था कि तुम्हारे बिना तुम टूट जाओगे। लेकिन अब वह देख रहा है तुम तो पहले से भी मजबूत बन गए हो। वो हर बार खुद से कहता है, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता। तुम्हारी यह खामोशी अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुकी है। वो जितना इसे नज़रअंदाज करना चाहता है, उतना ही यह उसके दिमाग में गूंजती रहती है। वो अब सोचता है कि काश तुम एक बार बात कर लो, काश तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां फॉरगिवनेस तुम्हारे पीस का हिस्सा है, ना कि उसकी वापसी की उम्मीद का। और जब किसी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने एक रेयर सोल खो दिया है, तो वह खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है। यहीं से उसकी इनर जर्नी शुरू होती है, जहां वो खुद से कहने लगता है, मुझे वापस जाना है। पार्ट 4 में जानेंगे कैसे तुम्हारा अवेलेबल होना और इमोशनल कंट्रोल उसे खुद तुम्हारे पास आने पर मजबूर करता है, और वह कहता है, काश तुमसे नाता ना तोड़ा होता। पार्ट 4, जब तुम्हारा दूर रहना उसकी बेचैनी बन जाता है। कहते हैं किसी की मौजूदगी से ज़्यादा उसकी गैर मौजूदगी इंसान को तोड़ती है, और अब वही हो रहा है उस व्यक्ति के साथ जिसने तुम्हें हल्के में लिया था। पहले उसे लगा कि तुम्हारे बिना भी जिंदगी आसान होगी, लेकिन अब जब तुम वाकई दूर हो गए हो, वो हर चीज़ में तुम्हारा अक्स ढूंढने लगा है। वो सुबह उठता है और तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ता है। वो उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों साथ गए थे, और हर बार उसकी आंखों में वही सवाल आता है, इतनी खामोशी क्यों है अब? तुम्हारा दूर रहना उसके अंदर का कंफर्ट जोन तोड़ चुका है, क्योंकि पहले उसे तुम्हारे प्यार की आदत थी, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी चिंता की, तुम्हारी मौजूदगी की। लेकिन अब जब यह सब कुछ छीन गया है, तो उसे एहसास हुआ है कि असल में जो चीज़ उसे संभाल रही थी वो तुम थे, और यही एहसास धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा है। क्योंकि जब कोई सच्चा इंसान चुपचाप चला जाता है, तो पीछे बस सन्नाटा नहीं, एक गूंज छोड़ जाता है। वो गूंज जो हर पल याद दिलाती है कि तुम अब नहीं हो। अब वो तुम्हारे बिना कुछ भी करके देख लेना, दोस्तों के बीच सुकून मिलता है, न सोशल मीडिया की चमक में राहत, क्योंकि जितनी देर वह बाहर हंसता है उतनी देर अंदर से वह टूटता जाता है। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा जवाब ना देना, उसके अंदर गिल्ट के बीज बो चुका है। वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो उसका दिमाग वही सवाल पूछता है, क्या मैंने सच में किसी सच्चे इंसान को खो दिया? यही वो वक्त है जब उसका ईगो ढाने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि जिसे वह टेकन फॉर ग्रांटेड समझता था, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे असली रिश्ता था। तुमने जो किया वो किसी बदले की भावना से नहीं था, तुम बस खुद को संभालने में लग गए थे। तुमने खुद से रिश्ता बना लिया, और उसी दिन तुमने खुद को आज़ाद कर लिया। लेकिन तुम्हारी यही आज़ादी अब उसकी बेचैनी बन चुकी है। वो देखता है कि तुम अब खुश हो, तुम अब किसी वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तुमने अपनी ऊर्जा उस जगह लगानी शुरू कर दी जहां उसका जिक्र तक नहीं। और जब किसी को यह महसूस होता है कि वो अब किसी की प्राथमिकता नहीं रहा, वो खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारा अनअवेलेबल होना अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया है। वो कोशिश करता है कि तुम्हें याद ना करे, लेकिन जितना वह दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही तुम्हारा ख्याल उसे अंदर तक घसीट लाता है, क्योंकि तुमने उसकी ज़िंदगी से अपनी आवाज़ हटा दी, और अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है जो उसकी हर सोच से लड़ रहा है। वो सोचता है कि शायद तुम आगे बढ़ गए हो, शायद तुम्हें किसी और ने वह सुकून दे दिया जो पहले वह देता था, और यह सोच उसे बेचैन कर देती है। यहीं से उसका दिमाग उसे सजा देने लगता है। वो बार बार अपने फ़ोन को देखता है, सोचता है कि तुम्हें मैसेज करें या नहीं। उसका दिल कहता है कर दे, लेकिन ईगो रोक लेता है, और जब दिल और ईगो के बीच यह लड़ाई बढ़ती जाती है तो वह अंदर से थक जाता है। फिर एक दिन वह खुद से हार जाता है और वही कहता है जो कभी सोचा नहीं था, मुझे वापस आना है। लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब तुम वो पुराने इंसान नहीं रहे। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें परिपक्व बना दिया है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी ताकत बन गए हैं। तुम्हें अब किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसकी सज़ा बन चुका है। याद रखना, खामोशी से बड़ी कोई बदला नहीं होता, क्योंकि जो कभी तुम्हारे जवाबों पर जीता था, अब तुम्हारे सन्नाटे में खुद को खो चुका है। और यही वह पल है जब तुम्हारा वैल्यू उसकी सोच में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। पार्ट 5 में जानेंगे कैसे इस पूरी प्रक्रिया के बाद
तुम अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी गरिमा को स्थायी बना सकते हो, ताकि चाहे कोई लौटे या ना लौटे, तुम कभी खुद से दूर ना हो। पाठ 5, जब तुम खुद अपनी शांति बन जाते हो। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब वो नहीं, तुम अपने जीवन के केंद्र में आ चुके हो। जो रिश्ता कभी तुम्हारी कमजोरी था, वो अब तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि अब तुमने एक बहुत गहरी सच्चाई समझ ली है। जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले इंसान को खुद से ही लड़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारे अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं गलत था? क्या मुझ में कुछ कमी थी? क्या मैंने बहुत प्यार किया? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तुम्हें समझ आता है कि कमी ना तुम्हारे प्यार में थी, ना तुम्हारे इरादों में। कमी बस तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की सीमा तय करने में थी। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी के वैलिडेशन के लिए जीता था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद को वैलिडेट करता है, जो जानता है कि किसी का जवाब ना मिलना अब कोई सज़ा नहीं, बल्कि संकेत है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। वो जिसे तुमने दिल से चाहा, वो अब तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा असर देखेगा। वो जब देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं, बल्कि और मजबूत और शांत और आत्मनिर्भर बन गए हो, तो उसके भीतर एक बात चुभेगी, शायद मैंने ही उस इंसान को खो दिया जो सच में मेरे लिए सबसे सच्चा था। यही खामोशी जो पहले तुम्हारी कमजोरी लगती थी, अब तुम्हारी पहचान बन गई है, क्योंकि तुमने सीख लिया है हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराना, हर टूटन में खुद को फिर से बनाना। अब तुम्हें किसी की वापसी का इंतजार नहीं, क्योंकि तुम खुद लौट आए हो अपने असली रूप में। वो रूप जहाँ कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई निर्भरता नहीं, जहाँ तुम अपने भीतर इतने मजबूत हो चुके हो कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति अब तुम्हारी शांति नहीं चुरा सकती। अब वो जो तुम्हें छोड़ गया था, वह तुम्हारी खामोशी में खुद को खो चुका है। अब वह तड़पता है और तुम शांति में जीते हो, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई दूरी उसे नहीं तोड़ सकती। तुमने अब यह समझ लिया है कि जो जवाब नहीं देता वो भी जवाब दे रहा होता है। तुम्हारा चुप रहना उसका सबक बन चुका है। अब अगर वो लौट भी आए तो तुम मुस्कुराओगे, ना बदले में कुछ कहोगे, ना अपने दिल का दरवाज़ा तुरंत खोल दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर किसी को दोबारा मौका नहीं दिया जाता। कुछ रिश्ते अपनी मंजिल पूरी कर चुके होते हैं, बस इंसान देर से समझ पाता है। अब तुम उसे साबित नहीं कर रहे कि तुम उससे बेहतर हो, अब तुम खुद को साबित कर रहे हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शांति अब किसी की मौजूदगी पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कंट्रोल पर निर्भर है। जब तुम अपने अंदर की शांति से जुड़ जाते हो तो बाहरी हलचलें तुम्हें हिलाती नहीं हैं। वो अब चाहे लौटे या ना लौटे, तुम्हारी दुनिया अब उसके लौटने पर नहीं रुकी हुई, क्योंकि तुमने खुद अपनी कहानी की दिशा बदल दी है। अब वो तुम्हें दूर से देखेगा और हर बार उसकी आंखों में वो सवाल जलता रहेगा, क्या सच में मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो मुझे सच्चा प्यार करता था? और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें उस सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं। तुम्हारी खामोशी अब सज़ा नहीं रही, वो अब तुम्हारी पावर है। तुमने सीखा है कि किसी के ना होने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से असली जीवन शुरू होता है, जहां तुम खुद के सबसे करीब होते हो। जो कभी तुम्हारा दिल तोड़ गया था, वह अब तुम्हारी हिम्मत देखकर डरता है। जो कभी तुम्हारे प्यार को हल्का समझता था, वह अब तुम्हारी दूरी को भारी महसूस करता है। पाठ 6, दूरी बनाने वाला खुद नज़दीक आने पर मजबूर होगा रिश्तों में। अक्सर सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला दूर हो जाता है। कभी कभी वह जानबूझकर दूरी बनाता है या बस खुद की स्पेस चाहता है, लेकिन वही दूरी कभी कभी उसकी खुद की क्यूरियोसिटी और रिग्रेट की वजह बन जाती है। जब आप सही तरीके से 6 खास तरकीबें अपनाते हैं तो वह व्यक्ति बिना फोर्स किए खुद आपकी तरफ नज़दीक आने लगता है। पहली चीज़ है अपनी वैल्यू को बढ़ाना और खुद पर फोकस करना। जब आप अपने लाइफ में खुश और प्रोडक्टिव रहते हैं, तब यह सामने वाले को सर्टली दिखता है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। वह देखता है कि आपने अपनी एनर्जी अपने लिए इन्वेस्ट की है, और धीरे धीरे उसका मन यह सोचने लगता है कि उसने क्या खो दिया। दूसरी चीज़ है डिस्टेंस को स्ट्रैटेजिकली मेंटेन करना। यहाँ बात सिर्फ फिजिकल दूरी की नहीं है, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की है। हर समय अवेलेबल होना या जवाब देने की जल्दी करना सिर्फ उसे इंडिफरेंट बना देता है। जब आप खुद की लाइफ में बिजी रहते हैं और काम रहते हैं, तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। तीसरी चीज़ है एपली सोशल प्रेजेंस और इंटरेक्शंस को सली दिखाना। दोस्तों के साथ आउटिंग्स, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव एनर्जी, हॉबीज़ में एंगेजमेंट, ये सब दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि आपका नेचुरल ग्रोथ सिग्नल है। ऐसे में सामने वाला इंटरनली कंपेल होता है कि वह खुद आप तक वापस आए।
चौथी चीज़ है इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस। जितनी जल्दी आप रिस्पांस देंगे या दिखावा करेंगे कि आप मिसिंग फील कर रहे हैं, उतना ही इफ़ेक्ट कम होता है। काम रहना, क्वाइटली प्रोग्रेस करना और समय को काम में लगाना सबसे बड़ा हथियार है। पांचवी चीज़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। अपने अपीयरेंस, स्किल्स और माइंडसेट पर ध्यान दें। जब वह देखेगा कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और फोकस्ड हो चुके हैं, तो यह नेचुरल साइकोलॉजिकल पुल पैदा करता है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एब्सेंस का सेल्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जितना आप खुद की लाइफ में प्रोग्रेस दिखाते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उतना ही वह मिसिंग फील करता है। धीरे धीरे वह खुद इंटरनली कंपेल होगा कि वह नज़दीक आए। यह प्रोसेस नेचुरल होता है, बिना फोर्स या कॉन्फ्रंटेशन के। इन 6 तरकीबों को अपनाकर आप सिर्फ अपनी लाइफ को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि सामने वाले को भी रियलाइज़ करवा देते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है। यही असली साइकोलॉजिकल पावर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने महसूस किया कि यह तरकीबें आपके रिश्ते में असर डाल सकती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और टिप्स मिलेंगे जो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू समझें और आप इमोशनली और मेंटली अनस्टॉपेबल बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। याद रखिए, सही तरीके से डिस्टेंस और सेल्फ ग्रोथ अपनाने से ही आप अपने आप को और सामने वाले को शुभली प्रभावित कर सकते हैं। आपका इनर स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस हमेशा आपके हाथ में है।